टीएमसी क्षीरसागर यहाँ रहना चाहिए था जवाब देने के लिए। तो ये 20 साल से कलीम पाशा यहाँ पर है, उनको सब परिस्थिति में 24 करोड़ रुपया ईद के लिए खाली दिया गया है। आपके सामने है ना बात, नाकामी हुए। 24 करोड़ का इनका बजट है, 50 ट्रॉली नहीं खरीदे ये लोगों ने। हमने बात की है, शाम को हम बोलेंगे उसकी इंक्वायरी करो, इसीलिए तो हमने यहाँ पे आज मीटिंग ली है और ये मुद्दे उठाए। प्रशासन से बात की, आपके सामने बात कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसा नया टेंडर निकलना चाहिए। जो व्यापारी आ रहे हैं बकरे लेकिन सारे मुस्लिम थोड़ी 25-25 हजार जानवर जो करते हैं खाली मुस्लिम थोड़ी खाते हैं। मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अगली बार से सही तरीके से टेंडर निकले। जहाँ जानवर है वहाँ लोग है, वहाँ ही कीचड़ में रह रहे हैं, उस पर कुछ नहीं ध्यान नहीं दे रहे। स्वच्छता का प्रॉब्लम है, वही उनका सबकी लूट मची है, पार्किंग की लूट मची है, जो टेंडर निकलता है शेड के लिए उसके लिए लूट मची है। एमसी जवाबदार है क्योंकि उनकी जवाबदारी है। मैंने कहा ना कि इंसान की भी कदर नहीं तो जानवर की वो कदर क्या करें। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल इंडिया। इस वक्त हम देवनार में मौजूद है जहां पर व्यापारियों से लेकर आने वाले आम जनता को दिक्कतें होती है और कहा जा रहा है कि बीएमसी में जिस तरह से भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार यहां देवनार में भी हो रहा है। इसी तमाम बातों पर खास करके ध्यान देने के लिए जीएम से आज कांग्रेस ने मीटिंग ली और उसी मीटिंग में हाजी बब्बू खान जी भी मौजूद थे और उनसे हम बात करेंगे कि सर जिस तरह से भ्रष्टाचार चलता रहा है और इस भ्रष्टाचार आज से नहीं सालों से चलता चला आया है, आज ही कांग्रेस क्यों जागी है, आज ही क्यों वो यहाँ पर आकर इसकी मीटिंग ले रहे हैं? नहीं, वो शायद आपके पास जानकारी नहीं है कि मतलब कांग्रेस आज जागी है। ऐसा कोई भी साल नहीं रहता है जिस साल मतलब देवनार में बकरे आए हों और उस टाइम पे कांग्रेस के लोग यहाँ आके पूरा हालचाल ना देखे हों, यहाँ के व्यापारियों से बात ना किए हों, यहाँ के जनरल मैनेजर से ना मिले हों। यहाँ की जो भी तकलीफें होती है, जब तक हमको यहाँ की शिकायत आए या ना आए, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के यहाँ हमेशा आते हैं और देखते हैं कि क्योंकि जो आने वाले लोग हैं वो मुंबई के नहीं होते, खरीदी करने वाले भले मुंबई के होते हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं या बकरा लेके गाड़ी लेके आते हैं वो हमारी मुंबई की छवि देखना चाहते हैं कि मुंबई कैसी है। बहुत सारे लोग मुंबई सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि बकरा लेके जाएंगे, इसके जरिए से हम मुंबई भी देखेंगे, लेकिन यहाँ का व्यवहार, यहाँ के जो हालात देखते हैं उसके बाद में वो उनका मन क्या बोलता होगा हम और आप सब समझ सकते हैं। तो हमारी अभी भी बात हुई जीएम साहब से और हमारे जितने भी मुंबई अध्यक्ष और आमदार खासदार मैडम वर्षाताई ने भी इस चीज की सख्ती से मतलब उस पर निर्णय लिया है कि यहाँ जो भी अगर किसी तरीका भी करप्शन है, जिस तरह से जानवर मर रहे हैं इनकी जो लापरवाही हो रही है, चाहे लापरवाही के ऊपर हमने बात की है, शाम को हम बोलेंगे उसकी इंक्वायरी करो और यहाँ पे व्यवस्थापन के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। पूरे रास्ते में जानवर की जो गाड़ी आती है उनको भी रोक कर मारा जाता है, पीटा जाता है, जो कि कानूनन होते फिर भी। बिल्कुल, इसीलिए तो हमने यहाँ पे आज मीटिंग ली है और ये मुद्दे उठाए। तो पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? पुलिस प्रशासन ने क्या कहा, किस तरह की कार्रवाई करेंगे जो लोग रिश्वत ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं? पुलिस प्रशासन से बात की, आपके सामने बात की, पूरी इंक्वायरी शाम को मुख्यमंत्री महोदय के सामने मीटिंग में भी ये बातें सब रखेंगे। भ्रष्टाचार बीएमसी का चल रहा है, इसको आप सीएम के पास रखने वाले हैं, तो क्या इस मुद्दे पर खास ध्यान होगा क्या? 100% इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसा नया टेंडर निकलना चाहिए कि अगली बार यहाँ पे किसी को तकलीफ ना हो। जिस तरह से बार बार हिंदू मुस्लिम को लाया जा रहा है, जबकि इस कुर्बानी में हर तबके के लोग कमाते हैं, हर तबके के लोग का धंधा चलता है और वो फायदा उठाते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम करना क्या है? ये जो व्यापारी आ रहे हैं बकरे लेकिन सारे मुस्लिम थोड़ी है और ये यहाँ कत्ल खाने से जो हर हफ्ते 25-25 हजार जानवर जो करते हैं खाली मुस्लिम थोड़ी खाते हैं। जिन जिन समाज के में उनके धर्म में परमिशन है वो सब खाते हैं अपने अपने हिसाब से। जी। और असलम भाई, जिस तरह से ये भ्रष्टाचार चल रहा है, पार्किंग को लेकर है, टेंट को लेकर है, इन तमाम चीजों पर कब लगाम लगेगी? आज ही मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अगली बार से सही तरीके से टेंडर निकलेगा। करो, कंप्लेंट करो, लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं आती, कोई बताता नहीं किस तरह से मीटिंग में नहीं थे, आपने देखे थे, मैंने बोला ना एक जगह तुम सब अधिकारी लोग को बिठा दोगे, बीएमसी पुलिस, तो जो व्यापारी है धंधा करने वाला वो बिजनेस को रो जाता है यहाँ पे, वो क्यों दुश्मनी लेगा, उसको टारगेट किया जाएगा बाद में। वो कह रहे हैं कि जिस बाहर आके नगर सेवक लोग को बताते, खास एमएलए को बताते, खासदार को बताते कि ये इश्यूज है। बराबर है, कोई भी इंसान क्यों, अब मैं अगर धंधा करता हूँ रोज मुझे आना है, ये मेरी रोजी रोटी है यहाँ पर, तो मैं क्यों बताऊं? ताई, बीएमसी का भ्रष्टाचार तो सबको पता है, लेकिन देवनार की जो हालत है वो बहुत ही बद से बदतर हो जा रही है। जो एक अधिकारी है जो 20 साल से संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब है और फिर भी वो अपने काम को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोगों को यहाँ जानवर का तो आप सोच छोड़ ही दीजिए, यहाँ लोगों का भी नहीं देखा जा रहा है। जहाँ जानवर है वहाँ लोग है, वहाँ ही कीचड़ में रह रहे हैं, जानवर भी यहाँ मर रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन बीएमसी उस पर कुछ नहीं ध्यान नहीं दे रहे और जो पहले था वही बार बार वही चल रहा
रहा है, पार्किंग का प्रॉब्लम हो, स्वच्छता का प्रॉब्लम हो, वही उनका 4 साल से यहाँ पर एक कैंटीन तक के बीएमसी नहीं बना सकती और जो प्राइवेट कैंटीन वो देते हैं वो लूट मचती है, आने वालों को लूट लिया जाता है। यहाँ सबकी लूट मची है, हाँ। पार्किंग की लूट मची है, आपने जैसे कहा कैंटीन की लूट मची है, यहाँ जो टेंडर निकलता है शेड के लिए उसके लिए लूट मची है। तो यहाँ सब जो कारोबार है वो भ्रष्टाचार का कारोबार है और वही बहुत दिन से वही चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये शिकायत आ रही कि देवनार में जो फैसिलिटी मुंबई महानगर पालिका की होनी चाहिए व्यापारियों के लिए और खरीदारों के लिए, उसमें बहुत बड़ा कोलैप्स हो गया है, कई जानवर मर गए हैं। उसके लिए इमरजेंसी में मीटिंग बुलाई गई थी। आज हमने ये निर्णय किया है कि हमारे जितने नगर सेवक है वो दो के अंदर सुबह 2 आदमी नगर सेवक और शाम को 2 आदमी, आने वाले 6 दिन 7 तारीख को बकरीद है, ये लोग लगातार विजिट करेंगे और लोगों को, व्यापारी को और खरीदारों को तकलीफ न हुए। हमारे सीनियर नगर सेवक आजमी साहब, अशरफ आजमी जी, जावेद जुनेजा जी, बब्बू खान साहब, उमर लखड़ावाला, आफरीन शेख, राजा रेबर, मोहसिन खान, ये सभी जितने हमारे नगर सेवक है, ये रोज दिन में सुबह 2 नगर सेवक, शाम को 2 नगर सेवक यहाँ पर रहेंगे और लोगों को उसको सुविधा मिलनी चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, 25 करोड़ का जो टेंडर पिछले कई सालों से बुलाया जा रहा है, आज शाम को जब मुख्यमंत्री जी से बैठक है, हम मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, दोषी को उसकी सजा मिलनी चाहिए और जो देवनार के जो ये स्लॉटर हाउस है उसका अपग्रेडेशन अगली बकरी ईद के पहले शुरू होना चाहिए और 2-3 साल के अंदर उसको मुकम्मल तौर पर पूरा होना चाहिए। हर साल का 25 करोड़ रुपए का टैक्स पेयर, जो लोग टैक्स भरते उनका पैसा बर्बाद करने का काम बंद होनी चाहिए और लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलना चाहिए। इसके लिए कि आज ये मीटिंग हुई है, पुलिस और बीएमसी के जो यहाँ के प्रधान साहब है, दोनों को ताकीद किया गया है कि इस बकरीद में बचे हुए दिनों के अंदर लोगों को पूरी सोई और सुविधा मिलनी चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए, उसका कचरा बराबर उठना चाहिए, बकरे जो मर गए हैं उसके लिए आगे ये ना हो, उसके लिए पूरा इसका इंतजाम करना चाहिए। जिस तरह से आपने कई मुद्दे ऐसे उठाए जो हम भी देखते हैं कि जब कुर्बानी होती है तो खून और पूरे जो अतड़ियां वगैरह सारे वहां पड़े रहते हैं, उनको टेंडर दिया जाता है, वो पोटली निकाल के चले जाते हैं लेकिन सफाई नहीं करते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं, दूसरा काम नहीं। पूरे वाड़े में, पूरे कत्ल खाने में सिर्फ गंदगी तो गंदगी रहती है। बड़ा सवाल ये है कि टेंडर निकाला किस लिए जाता है? टेंडर निकालने का मकसद ही यहाँ के पशु पक्षियों की खरीदो फरोख्त और कुर्बानी का है। बिल्कुल, साफ सफाई पर। अगर इन सब चीजों के अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो ये टेंडर किस काम का? मतलब ये टेंडर ये भरने के लिए निकाला जा रहा है। बकरे तो लोग खरीद के अपने घरों में लेके चले जाते हैं, जो आगे की जगह बचती है वहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं दी जाती है, एंट्री के लिए गेट घुमा के खोला जाता है। जो बड़े जानवर 18,000 कट्टे हैं यहाँ पे, 19,000 17,000 जो भी जानवर हमारे कट्टे हैं, वो जानवर को कटने के लिए जो बाड़े दिए जाते हैं, वो बाड़े में 1 घंटे के अंदर पानी खत्म हो जाता है, वहाँ वजड़ियां पड़ी होती, गंदगी पड़ी होती है, उसी गंदगी के ऊपर जानवर को गिराया जाता है। कोई जानवर किबले की तरफ होता है, कोई नहीं होता है, बस लोगों की घाई होती है। और ये सारी चीजों को हम लोग बर्दाश्त कर करके बिल्कुल थक चुके हैं। एक जनता की आवाज बनकर आज हमारी वर्षाताई गायकवाड़ जी, अमीन पटेल जी, असलम शेख जी और कांग्रेस के हम सभी माजी नगर सेवक और सारे लोग यहाँ आकर इस भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाए और बबांग दोहल इस बात को कहा गया है कि आने वाले दिनों में जब स्लॉटर होगा, जो कुर्बानी होगी, उसमें आप लोगों ने नियम के अनुसार सारे मामले को करना है। मुद्दे क्या क्या उठाए, किन किन मुद्दों पर आपने बात? हमारे मुद्दे तो हमारे पर्सनल, हमारा मुद्दा ये है कि जो यहाँ के जो कुर्बानी का मसला है, ये कुर्बानी का हर साल का यहाँ ये जो जनता जो परेशान होती है, जो तकलीफ होती है, वो सभी लोग देखते हैं। और बाकी जो दूसरा टॉपिक रहा कि किसको क्या टेंडर दिया जाता है, टेंडर में क्या घोटाले होते हैं, वो एक भ्रष्टाचार का इशू है, वो एक बहुत बड़ा है। लेकिन हमारा मेन मसला ये है कि जो जनता को असुविधा होती है, जो जनता परेशान होती है, जो व्यापारी परेशान होते हैं, उस परेशानियों को लेकर हम अक्सर यहाँ पे बात करते हैं, मीटिंगें लगाते हैं। और वो उसके ऊपर ये जीएम साहब जो है 20 साल से यहाँ पे, अभी आपके सामने उन्होंने कबूला कि हम 20 साल से, तो 20 साल से जीएम रहते हुए इन्होंने क्या सुविधाएं करी? अब ये इतना टैलेंटेड आदमी होना चाहिए, 20 साल से इनको एक्सपीरियंस है, लेकिन आप देख लो वही तकलीफ है। आप पूरी मंडी में एक बार कैमरा घुमा के देख लो, लोग ऐसी परेशान है। जरा सी बारिश हुई अभी थोड़ा दिन पहले, पूरा देवनार पानी से लबा। जो गाड़ी की लाइन लगी जिसमें कई बकरे जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसके लिए क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ? वजह ये थी कि प्लानिंग प्रॉपर नहीं है ना। डीएमसी यहाँ रहना चाहिए था, साल के होने के बावजूद डीएमसी क्षीरसागर यहाँ रहना चाहिए था जवाब देने के लिए। तो ये 20 साल से कलीम पाशा यहाँ पर है, उनको सब परिस्थिति मालूम है। बड़े बड़े नेता इसके पहले भी आके गए, जैसे आज मीटिंग हुई, इसके पहले भी मीटिंग्स हुई है, लेकिन उसका हल ही नहीं निकला है। 24 करोड़ रुपया ईद के लिए खाली दिया गया है। तो क्या आप कहना चाहते पठान साहब नाकाम है? वो आपके सामने है ना बात, नाकामी हुए ना।
बीएमसी आना हर साल इसी तरह की गंदगी होती है, हर साल मजदूरों की कमी होती है, हर साल ट्रॉली की कमी आज होती है। इतने इश्यूज थे, 24 करोड़ का इनका बजट है, 50 ट्रॉली नहीं खरीदे ये लोगों ने, तो ये समझ में आता है। या तो पहला सिस्टम जो था वैसा चालू करिए आप। जानबूझ के छोड़ रही है। पहला सिस्टम था, गाड़ी अंदर आती थी, अपना जानवर कटा के आदमी गाड़ी टेम्पो में डाल के लेके जाता था, वो रखो। क्यों दिक्कत दे रहे हो आप खाली सब? तो बाहर जो पार्किंग कर रहे हैं उसमें भी तो लूट मची हुई है। हाँ तो वो लोग तो ये तो एक धंधा हो गया है सबका, एक धंधा हो गया है। ये यहाँ पर इतना लोग आएगा, इतना सब फाइनेंस होएगा और वो चीज इस तरीके का भाई, धांधली भाई, है। अगला सवाल ये है कि आपने किन मुद्दों पर बात की और क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या भ्रष्टाचार यहाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ धांधली होती है उस सबको रोकने के लिए स्ट्रिक्टली कदम उठाया जाएगा। और हमारे जो हमारे विधायक साहब थे अभी, असलम शेख साहब, अमीन भाई और मैडम ज्योति ताई जी, जो इन लोगों ने भी यही मुद्दा रखा है कि आज शायद उन लोगों की मीटिंग भी है सीएम साहब के साथ में, उसमें ये रखेंगे कि खास करके देवनार में जो आने वाले लोग हैं, बकरा लेके जो आने वाले व्यापारी हैं, उनके साथ में जो गलत व्यवहार होता है वो अच्छे से, मतलब वो लोग सही सलामत यहाँ आए और अच्छे से उनका बकरा बिके और उनको जो भी तकलीफ हो उसके लिए वो लोग सब खड़े रहे। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जितने भी लीडर, सब लोग उन लोगों के साथ खड़े। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर सब लोग दोबारा भी यहाँ आएंगे। तो भाई, इसके अंदर जो जानवर मर रहे हैं इनकी वजह से, इनके भ्रष्टाचार की वजह से, उसका जवाबदार कौन होगा? वो गरीब गांव से लेकर आता है कुछ पैसे कमाने के लिए, और जब वहां लॉस हो जाएगा तो वो क्या लेके घर जाएगा? ये बीएमसी जवाबदारी है, क्योंकि उनकी जवाबदारी है, उन्होंने लिया है ये जवाबदारी, तो उनको अच्छी तरह से निभानी चाहिए। क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना कि इंसान की भी कदर नहीं है तो जानवर की वो कदर क्या करेगा। आगे कार्रवाई क्या होगी? हम अभी जाने वाले हैं शाम को और मुख्यमंत्री जी से सीएम के पास जाने वाले, और वहाँ बता देंगे कि और उनसे कुछ मदद मिलेगी तो देखते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा हमको देख लेंगे, पर इनके जानवर को उनको भी प्यार आ सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अभी आपको पता है धारावी का भी मुद्दा है, तो उधर हम लोगों को जानवर लाने वाले एक ही समाज के लोग नहीं होते हैं, हर समाज के लोग होते हैं, और खाने वाले भी ये जो होते हैं वो हर समाज के होते हैं। तो ये समाज का कोई संबंध ही नहीं है, और हर के लिए राजनीति तो की जा रही है। राजनीति तो हमेशा वही, उनकी हिंदू मुस्लिम के बगैर उनकी कोई राजनीति चलती नहीं है। 20 साल से एक ही अधिकारी यहाँ पर है और वो अधिकारी का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है कि आज भी कोई सफाई नहीं होती है। जहां देखो वहां खून और गंदगी नजर आती है, हर व्यापारी परेशान नजर आता है। एक भी कैंटीन यहाँ नहीं नजर आती कि आदमी आसानी से नाश्ता पानी कर सके, या और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, चाहे वो ट्रैफिक को ले लेकर हो, चाहे आप कह ले कि यहाँ पर जो पार्किंग है उस पर भी है, और भाड़े को भी लेकर लोग 8-8, 7-7 हजार रुपया जबरदस्ती दलाल ले रहे हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट है इन लोगों का भी फेलियर है। हर साल मिली भगत है सर दलालों के साथ। फेलियर वही होता है ना, अगर कहीं ना कहीं अगर हम वीक हैं तो हमारा फेलियर है। ये जो हमारा जितना भी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा महानगर पालिका, जो आज हो रहा है वो दिख रहा है और लोग उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? वो नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दे देकर कमाने के चक्कर है, ये कमाने का धंधा शुरू किया गया है? सच्चाई यही है, आप जानते हो, हम लोग से कहलवाना चाहते हो। आने के दिन पूरा जो देवनार खून रहता है, चलने की जगह नहीं होती है, पूरी गंदगी वहां पड़ी होती है, इनके कर्मचारी सफाई तक के नहीं करते। देखिए, तो अभी बात यही आती है कि ये जो टेंडर देते हैं, तो ये टेंडर ये बोलते हैं कि वो नॉर्म्स में जो बैठता है हम उसी को देते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये जानबूझ के ऐसे नॉर्म्स बिठाते हैं कि इनके लोगों को ही टेंडर मिले, जहाँ से उनका इनकम, जहाँ से इनका जो भी चले। बात आप समझ लो। नहीं तो आज कई सालों से ये चूना वाला बोल के एक टेंडर है, ये आज के डेट में 19 या 20 करोड़ का टेंडर निकला है टेम्पररी शेड बनाने का, जबकि ये कई सालों से बन रहा है। फॉर एग्जांपल 10 साल पकड़ लो, 10 साल में अगर 20-20 करोड़ पकड़े तो भी 200 करोड़ रुपया हो गया। 200 करोड़ में तो पूरा देवनार या हाईफाई बन जाता। मैं तो ये देवनार है और यहाँ पर दिक्कतें तो बहुत सारी है, आने वाले जाने वाले हर एक को दिक्कत होती है, और यहाँ तक कि जो ट्रैफिक का मामला होता है उसमें भी दिक्कतें होती है। ये जो पार्किंग का ये जगह देते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, यानी कि मानो कुर्बानी के 3 दिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ कुर्बानी तो नहीं, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता है। हर तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, चाहे वो बाहर जानवर ले जाने वाली गाड़ियां हो, चाहे वो गोश्त ले जाने वाली अंदर गाड़ियां हो, चाहे जानवर को ज़िबा करने की जगह हो, उन तमाम जगह पर भ्रष्टाचार नजर आता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े टेंडर 20 करोड़ के होने के बावजूद ना तो सफाई होती है, ना कर्मचारी होते हैं, और ना ही वहां पर किसी तरह का कोई कैंटीन होता है कि बाहर से आने वालों को 5 रुपए वाली चाय मिल सके। इन तमाम चीजों को लेकर आज कांग्रेस सतर्क हुई है और यहाँ पर जीएम के पास आकर मीटिंग उन्होंने लिया है, और वो चाहते हैं कि ये तमाम भ्रष्टाचार खत्म हो और लोगों को जो असुविधा हो रही है वो खत्म हो और सुविधा उन्हें मिले। जानवरों को लाने की जो फी है, देने की जो फीस है, कटिंग फीस है, उन तमाम चीजों में लोगों को रियायत मिल सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।